हेलो बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 साइंस चैप्टर। इसमें सेकंड रहेगा एसिड बेस एंड साल्ट। तो इसमें हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। मीडियम इसमें दोनों रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। You have three solutions having pH 2, 7, 11, out of which solution is neutral? आपके पास तीन विलियन हैं, उनमें से उनका pH मान है 2, 7, 11। तो उनमें से कौन सा विलियन उदासीन है? तो उदासीन विलियन वो होगा या न्यूट्रल होगा जिसका pH मान 7 होता है। तो pH मान 7 जिसका होगा वो न्यूट्रल होगा। जिसका 7 से कम होता है वो एसिड होता है या अम्लीय होता है, और जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है या अक्षारीय होता है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज मेडिसिन इज यूज टू केयर इन डाइजेशन? इसका मतलब है अपच जब हमें भोजन नहीं पचता या एसिडिटी हो जाती है हमें, तो उस समय हमें कौन सी औषधि का उपयोग करना होता है, या डॉक्टर हमें कौन सी दवाई देता है? तो वो होता है बी पार्ट है इसमें। इसमें आपके पास जो अपच होता है तो उसमें हम एनाल्जेसिक दवाइयाँ देते हैं, पीड़ाहारी। कौन सी दवाई देते हैं? पीड़ाहारी। लेकिन जब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है जब, तो हमें डॉक्टर एंट एसिड देता है। कौन सी? एंट एसिड, जो एसिडिटी की बीमारी को कम करता है। यानी एंट एसिड में बेस होता है असल में। तो हमारे सीने में एसिडिटी हो जाती है, एसिड बन जाता है, तो हम बेसिक गोली देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हमारी एसिडिटी कम हो जाती है, क्योंकि एसिड और बेस जब मिल जाते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपच के कारण वैसे एसिडिटी बनती है, तो इसमें एंट एसिड ही आपने लिखना है, एंट एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3? NaHCO3 का क्या नाम है? साधारण नाम क्या है NaHCO3 का? प्रचलित नाम क्या है? तो इसमें आपके पास बेकिंग सोडा आएगा। कौन सा आएगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या विरंजक चूर्ण, नहीं सॉरी, बेकिंग सोडा आएगा इसमें। इंग्लिश में बेकिंग सोडा लिखेंगे, हिंदी में भी बेकिंग सोडा ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने जो सेकंड क्वेश्चन किया था हमने, एंट एसिड ही करना है आपने आंसर। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है आपके पास NaHCO3 का नाम क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। विच सोडियम कंपाउंड इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? सोडियम का कौन सा कंपाउंड है जो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो जल की स्थायी कठोरता हम किससे हटाते हैं? तो वो होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो होता है, उससे हम जो पानी की कठोरता है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसका डी पार्ट आ जाएगा फोर्थ का। फिर है विच इज द नेम ऑफ कंपाउंड, व्हाट इज नेम ऑफ कंपाउंड विच रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्लोरीन के साथ किसकी रिएक्शन कराते हैं? तो इसमें आपके पास बी आ जाएगा,
स्लैक्ड लाइन, यानी बुझा हुआ चूना जो होता है, बुझा हुआ चूना जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है या ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हम बुझा हुआ चूने में से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, गुजारते हैं। pH वैल्यू ऑफ सोल्यूशन इज 10, देन सोल्यूशन इज, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बी पार्ट आ जाएगा इसमें, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इसमें देखो 10 है इसकी वैल्यू, ठीक है, तो ये वीक बेस लिखना आपने, क्योंकि जिसका 14 या 11 12 13 14 होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो आपने वीक बेस इसमें लिखना है। ठीक है, या जिसका यहाँ पे जैसे इसने लिखा है pH मान 9 है तो वो भी वीक बेस होगा, दुर्बल क्षारीय होगा। ठीक है, तो इसमें आपने डी आंसर लिखना है, इसका ऑप्शन डी, वीक बेस या दुर्बल क्षारीय, जिसका मान 8 हो, 9 हो या 10 तक भी आपने दुर्बल क्षारीय या वीक बेस लिखना है। फिर उसके बाद है आपके पास 7th क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज फाउंड इन, एसिटिक एसिड किस में हमें मिलता है, तो ये आपके पास आ जाएगा विनेगर में। किस में एसिटिक एसिड पाया जाता है, किस में, विनेगर या सिरका, जो सिरका होता है ना अचार वगैरह में डालते हैं, उसमें हमें एसिटिक एसिड मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड खट्टी चीज़ों में मिलता है, जो खट्टे फल होते हैं, तो सिट्रिक एसिड इज़ फाउंड इन, तो खट्टी चीज़ें जो होती हैं, खट्टे फल जो होते हैं, उनमें हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। तो वो किस में मिलता है हमें, तो वो मिलता है हमें लेमन में, लेमन खट्टा होता है ना, नींबू में मिलता है हमें, तो सी इसका आंसर आ जाएगा, नींबू। ठीक है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ सेलेक्ट लाइन, सेलेक्ट लाइन या बुझे हुए चुनने का सूत्र क्या होता है, तो इसमें बी पार्ट आ जाएगा CaOH ट्वाइस, क्या आ जाएगा, CaOH ट्वाइस, बुझा हुआ चुनना, बी पार्ट है इसका आंसर। फिर है 10 क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन, तो किस में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 का आंसर आ जाएगा इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, इमली में। ठीक है, या इसका आंसर आ जाएगा डी, टैमरिंड, किसमें, टैमराइंड में या इमली में पाया जाता है। फिर किसी अम्ल का pH मान होता है, किसी अम्ल का pH मान क्या होगा, 7 से कम होता है, तो वो एसिड होता है, या pH वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस देन 7, तो इसमें बी पार्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेस देन 7। फिर किसी क्षारक का pH मान, क्षारक का pH मान हमेशा 7 से ज़्यादा होता है, या pH वैल्यू ऑफ बेस इज 7 से ज़्यादा। ठीक है, तो वो बेस होगा या क्षार होगा जिसका मान pH का मान 7 से ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद है 13 क्वेश्चन, किस ताप पर जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, या एट व्हाट टेम्परेचर प्लास्टर ऑफ पेरिस मेड फ्रॉम जिप्सम, तो किस टेम्परेचर पे बनाया जाता है जिप्सम, तो ये 373 केल्विन आ जाएगा, या 373 केल्विन, ये इसमें आंसर आ जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, फिर उसके बाद है धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, तो जब धातुएं और अम्ल, या विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो जब हम एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, बी आ जाएगा इसका आंसर,
हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। फिर है दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही और दूध में जो होता है लैक्टिक अम्ल होता है। तो इसमें आ जाएगा ए आंसर आ जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। ठीक है। कौन से? लैक्टिक एसिड होता है इसमें। ठीक है बच्चों। फिर 15th में आ जाएगा आपके पास, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड? तो ये आ जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास 16 क्वेश्चन जिप्सम में। क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन में देखो, जिप्सम में क्रिस्टलीकरण जल के कितने अणु होते हैं? जिप्सम में या हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर आर इन जिप्सम? तो जिप्सम में कितने क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? तो ये आपके पास 16 में ए आपका आंसर आ जाएगा। 2 होते हैं इसमें, 2 होते हैं, क्योंकि 2H2O होता है जिप्सम के अंदर। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, 2 क्रिस्टलन जल होते हैं। तो फिर उसके बाद 17वां क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। या विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? इज सिट्रिक एसिड भी आ जाएगा इसका आंसर, सिट्रिक एसिड। ठीक। फिर उसके बाद 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है CaSO4 2H2O का सामान्य नाम। CaSO4 2H2O। तो इसका सामान्य नाम जो होता है वो जिप्सम होता है। अब पीछे आया था कि जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये देखो 2H2O है, यानी 2 इसके वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है। तो कॉमन नेम ऑफ CaSO4 2H2O इज जिप्सम। जिप्सम का ये केमिकल फॉर्मूला होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर है 19 क्वेश्चन, दांतों के इनेमल में कौन सा पदार्थ होता है? तो दांतों के इनेमल में या टूथ इनेमल इज मेड अप फ्रॉम विच कंपाउंड? तो टूथ इनेमल जो है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। वो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो टूथ इनेमल होता है। दांतों के ऊपर एक इनेमल की परत होती है जो बहुत हार्ड होती है, तो डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर 20 है CaOCl2। CaOCl2 का प्रचलित नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं, या कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसमें विरंजक चूर्ण इसका नाम होता है, या ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं। तो ए इसका आंसर है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। तो ए इसका आंसर आ जाएगा। 21 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ने कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? या ए सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो व्हाट इज पीएच वैल्यू? ठीक है। जो ब्लू से रेड बदलता है तो वो एसिडिक होता है, तो उसकी वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। तो इसमें बी पार्ट है जैसे, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, B4। ठीक है। तो जिसकी वैल्यू 4 होगी वो ही ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, नीले को लाल में बदलता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होगा? इसमें आपके पास आ जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना या सेलेक्ट लाइम का केमिकल नेम ऑफ सेलेक्ट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaOH ट्वाइस। फिर उसके बाद आता है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, या व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। ए आ जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, तो H2 गैस एंड FeCl2 आर फॉर्म। ठीक है। ए इसका आंसर आ जाएगा। फिर 27 है, 24 है सॉरी।
पीएच स्केल का पारस क्या है, परास क्या है, ये 0 से 14 होती है, इस पर पीएच वैल्यू 0 से 14, ठीक है। तो रेंज ऑफ पीएच स्केल इज 0 to 14, क्या है 0 to 14। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हड्डियों को जोड़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी जब हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो कंपाउंड यूज टू सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इज क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये भी इसका आंसर आ जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने इसको लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाना है, बेल आइकॉन को दबाना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और आपने अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 26। तो 26 में आपने आंसर देखो, सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, या विच कंपाउंड इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो वो होता है बेकिंग सोडा। कौन सा, तो बी आ जाएगा, बेकिंग सोडा होता है। तो इसका यूज करते हैं हम आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में इतने ही करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।